हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं लीगल लाइफ गाइडेंस चैनल। और जैसा कि थंबनेल में आपने देखा है कि आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू बिकम अ एडवोकेट। तो क्या आप भी बनना चाहते हैं एडवोकेट? तो चलिए जानते हैं कि एडवोकेट बनने की पूरी प्रक्रिया क्या है, कैसे एडमिशन होंगी, क्या शुरू से लेकर लास्ट तक आपका एडवोकेट बनने तक का प्रक्रिया क्या रहने वाला है। ये सभी चीजें आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए हम लोग आज जानते हैं एडवोकेट कैसे बने। सबसे पहला, अगर आप ट्वेल्थ कर लिए हैं या कर रहे हैं तो ट्वेल्थ होने के बाद आपको, अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको एडवोकेट बनना है, तो बहुत ही बढ़िया ऑप्शन आपने चॉइस किया है। क्योंकि अगर आप चाहेंगे ग्रेजुएशन करें, उसके बाद अगर आप करते हैं एलएलबी, तो आपका 6 साल लगने वाला है। ट्वेल्थ करने के बाद ही आपने ये डिसीजन लिया है तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ट्वेल्थ के बाद 5 साल ही लगते हैं आपको। बी एल एल बी या बी कॉम एल एल बी आपका 5 साल में कंप्लीट हो जाता है, तो आपका 1 साल बच जाता है। तो आपने बिल्कुल डिसाइड किया है कि हाँ, हमको एडवोकेट ही बनना है, आपका गोल एकदम क्लियर है। तो आपको कुछ नहीं सोचना है, आप एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि आपका 1 साल यहाँ बचने वाला है। तो एडमिशन लेने के लिए सबसे पहली प्रक्रिया है, तो सबसे पहली आपको एंट्रेंस देना होगा। क्लैट, जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा, क्लैट का एग्जाम होता है, या अलग अलग यूनिवर्सिटी अलग अलग अपना रूल रखती है। कोई कहीं मार्क्स बेस पे सिलेक्शन होता है, या कहीं एंट्रेंस एग्जाम देकर। तो वहां से आप एंट्रेंस एग्जाम देंगे, वहां से आपका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा, आपको उसके बाद कॉलेज अलॉट होगा। और जिस भी कॉलेज में आपका, आप वहां जाके एडमिशन ले सकते हैं, जो भी कॉलेज अलॉट होगा तो उस हिसाब से। और जो बच्चे ग्रेजुएशन कर लिए हैं, आपका कोई भी स्ट्रीम हो, साइंस बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, बीबीए हो, कुछ भी आपने ग्रेजुएशन अगर आपने किया है, मिनिमम 45% होना चाहिए आपका। सभी यूनिवर्सिटी का अलग अलग होता है, कहीं और कैटेगरी वाइज भी डिपेंड करता है कि किस कैटेगरी। तो एक एवरेज लेके चलिए, 45 से 50 लेकर चलिए, है ना। अगर आपका कम है तो आप यूनिवर्सिटी, आपको जहाँ एडमिशन लेना है वहाँ की रूल देख सकते हैं, कहीं 45 होता है। और कास्ट वाइज, कैटेगरी वाइज कुछ चीज़ें उसमें दिया रहता है कि थोड़ा ऊपर नीचे रहता है। जैसे जनरल, ओबीसी, एससी एसटी का अलग अलग थोड़ा शेड्यूल रहता है। तो ये आप चेक कर लेंगे अगर आपका कम परसेंटेज होगा तो ग्रेजुएशन के बाद आपका सेम प्रोसेस होगा जैसे मैंने ट्वेल्थ वालों के लिए बताया। क्लैट का एग्जाम देंगे, और उसके बाद आपका एंट्रेंस किसी भी यूनिवर्सिटी का देंगे, तो आपका उसमें मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा। और नाम आने के बाद आप उस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। आपने एडमिशन ले लिया, उसके बाद आप लोगों का, जो ट्वेल्थ वाले हैं, उनका 5 साल में कंप्लीट होगा। और जो एलएलबी कर रहे हैं आफ्टर ग्रेजुएशन, उनका 3 साल में कंप्लीट होगा। एग्जाम इसमें कुछ यूनिवर्सिटी ईयरली एग्जाम लेती है, और कुछ यूनिवर्सिटी सेमेस्टर वाइज एग्जाम लेती है। लॉ कंप्लीट होने के बाद आप जाते हैं स्टेट बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन के लिए। वहां आपका होता है एडवोकेट के लिए रजिस्ट्रेशन, क्योंकि आपने लॉ किया है तो आप एडवोकेट नहीं कहलाएंगे। सिर्फ एक लॉ के स्टूडेंट आप रहे हैं तो आप लॉयर कहलाएंगे, ना कि एडवोकेट। एडवोकेट जब बीसीआई में आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, स्टेट बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, देन आप उसके बाद एडवोकेट कहलाएंगे। आप उसके बाद ही बैंड लगा सकते हैं। तो ये चीजें आप जरूर से ध्यान में रखिएगा। तो आप स्टेट बार काउंसिल में अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे, कुछ दिनों की वहाँ प्रोसेस होगी, आप सभी डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगी। उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन कुछ दिनों में हो जाएगा। उसके बाद आपको वहां से स्टेट बार काउंसिल का एक कार्ड मिल जाएगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने स्टेट के किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन ऑल ओवर इंडिया नहीं। ऑल ओवर इंडिया के लिए आपने स्टेट बार काउंसिल में जब रजिस्ट्रेशन कराया, उसके 2 साल के अंदर अंदर आपको एआईबी क्लियर करना होगा। एआईबी ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन होता है, जिसे पास करने के बाद आप इंडिया के किसी भी कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आप स्टेट बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आप एआईबी का एग्जाम दे लेंगे, और उसको आप क्लियर करने के बाद आपको सीओपी मिल जाएगा, जो होता है सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस,
जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया का आता है। तो उसके बाद आप इंडिया के किसी भी कोर्ट में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं एज ए एडवोकेट। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।